गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने विभिन्न प्रकार के अंकों को गुणा करने के लिए ट्रिक्स को जाना था, जो कि बहुत ही आसान होने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण था। दोस्तों, आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग और बहुत सारे बड़े बड़े अंकों को गुणा करने के शॉर्ट ट्रिक्स को सीखेंगे। आज का सेशन भी दोस्तों उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पिछला सेशन, तो इसीलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट हुए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। दोस्तों, आज हम लोग किसी भी संख्या में 11 से लेकर 19 तक की संख्या से गुणा करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये था मेरा दोस्तों कि किसी भी संख्या हो, 33 है, इसमें हमें 11 से गुना करना है, या फिर 12 से गुना करना है, या फिर 13 से गुना करना है, या फिर आप ले लीजिए 42 हो, 42 में 11 से गुना करना है, 52 हो, इसमें 11 से गुना करना है, या फिर 44 हो, 54 हो, 62 हो, 332 हो, 427 हो, कोई भी संख्या हो उसमें हमें जो है 11 से लेकर 19 तक की किसी भी संख्या से गुना करना है। ठीक है, इसके लिए आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं में 11 से गुना करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हमें बोल रहा है कि 33 में 11 से गुना करना है। ठीक है, तो इसे कैसे करें? तो पहला संख्या और अंतिम संख्या दो संख्या है इसमें, तो अगर 11 से गुना करना है तो जो संख्या है उसे सेम लिख दीजिए। अर्थात यदि 3 है तो ये 3 और ये 3, और बीच में दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा, 3 और 3 6। ये हो गया इसका गुना। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझने के लिए, तो देखिए मान लीजिए 42 है, 42 में आपको 11 से गुना करना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या सेम, पहला संख्या सेम, और बीच में इन दोनों का योग, यानी 4 2 6। ठीक है, इसी तरह से कोई और संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए कि हम 54 ले लेते हैं, तो इसमें भी अगर करना है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है? सेम, और दोनों का योगफल बीच में आ जाएगा। ये इसका गुना हो गया। अगर आप और कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आप वो आराम से ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें 62 लेना हो, तो देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या सेम और दोनों का योगफल ये हो जाएगा इसका गुनाफल। अब मान लीजिए आपको जो है वो 332 में गुना करना है 11 से, तो देखिए पहला संख्या और अंतिम संख्या तो सेम होगा, लेकिन चूंकि ये 3 अंक का है इसलिए देखिए पहले क्या होगा, इन दोनों का योगफल यानी 3 2 5, फिर इन दोनों का योगफल यानी 3 3 6, ये इसका गुना हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से लेना चाहते हो तो देखिए 245 आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें 11 से गुना कीजिए तो 5 तो यही हो जाएगा, 2 का भी यही हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा? तो पहले 5 4 9, फिर 2 4 6। ठीक है, ये इसका गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये देखा, फिर आप 427 को देख सकते हो। 427 में अगर हमें 11 से गुना करना है तो 7 अंतिम संख्या से पहला संख्या से, अब देखिए इन दोनों को एक 2 7 9 और 4 2 6, ये इसका गुना हो जाएगा। ये तो हमने देखा दोस्तों, जिसमें की है वो हमें जोड़कर जो है एक अंक की संख्याएं मिल रही थी। लेकिन चलिए अब हम इसमें थोड़ा अलग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको 64 में 11 से गुना करना है, तो देखिए पहला संख्या सेम, अंतिम संख्या सेम, लेकिन बीच में देखिए दोस्तों ये क्या हो रहा है? 6 4 10। जब किसी भी योगफल में किसी भी दो संख्याओं का योगफल जो है वो 2 अंक की संख्या हो, तो पहला संख्या को तो बीच में लिखेंगे, और जो दूसरा संख्या होगा हमारा वो उसे आगे वाले में उसे ऐड कर देंगे। अर्थात देखिए 6 4 10 हो रहा था, 10 का 0 हम बीच में लिखेंगे, जबकि 1 जो है हम 6 में ऐड कर देंगे। अर्थात क्या हो जाएगा इसका गुना? 704। उसी तरह से यदि आप देखो 92 को, ठीक है, तो देखिए 2 तो वही लिखाएगा। अब देखिए ये 9 तो वही है, लेकिन देखिए 9 2 11 हो रहा है, तो 11 का 1 तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन 1 जो हमारे पास बचा है वो 9 में ऐड कर देंगे। तो 9 में जब आप 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10। ये इसका गुणनफल हो गया। उसी तरह से यदि आप चाहो तो आप देख सकते हो 59 को 11 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 9 का 9 लिखेंगे, 5 का 5 लिखेंगे,
9 5 14, 14 का 4 तो हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन 5 तो और 21 का पैचा है हासिल है, तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब चलिए हम लोग 3 अंक की संख्या, अगर आप और एग्जाम्पल देखते हो तो 1 2 3 एग्जाम्पल तो हमने देखा है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमें जो है वो 76 में 11 से गुना करना है, तो 6 का 6, 7 का 7, 7 6 13, 13 का 3, हाथ में 1 और 1 जो ये साथ में जोड़ दीजिए अर्थात 8, यही इसका गुणनफल हो जाएगा। अभी तक हमने 2 अंकों की संख्या देखी इसमें, अब हम लोग इसमें 3 अंकों की संख्या का गुना देखते हैं। अब मान लीजिए आपको 284 दिया गया है, 284 में आपको 11 से गुना करने को कहा जाए, तो देखिए प्रथम संख्या तो 4 ही लिखिएगा, ठीक है, अंतिम संख्या 2 लिखेंगे, लेकिन देखिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 का 2, और जो अगला है वो अगला वाला में हासिल में जुटेगा। अब देखिए 8 2 10, 10 और एक हाथ में था 10, 1 11, 11 का 1 हाथ में जो 1 बचा वो 2 में आगे आके जुट जाएगा, तो 2 1 3, ये इसका गुणनफल हो गया। अगर आप इसमें इसे नहीं समझ पाए तो देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 529 दिया गया है, 529 में 11 से गुना करना है, तो 9 का 9 लिखेंगे, 5 का 5 लिखेंगे। अब देखिए 9 2 11, 11 का 1 तो लिखेंगे, एक जो है अगला वाला हासिल में जुटेगा, तो 5 2 7 और एक हाथ में था ये 8, ये इसका गुणनफल हो गया। उसी तरह से अगर आप 6 से 76 का देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा 6 का 6, इसका 6 का भी 6, 6 4 13, 6 7 से 13, 13 का 3, हाथ में 1 जो कि अगला में जुटेगा, 6 7 13, 14, 14 के 4, हाथ में 1 और ये 6 जो है क्या हो जाएगा 7। इस तरह से आप लोग जो है सिर्फ 2 अंक का 3 अंक का नहीं, बल्कि आप 4 अंक 5 अंक 6 अंक हर तरह का गुना जो है 11 से गुना करके बना सकते हो। बस आपको करना यही है कि जो हासिल बचेगा हमारा, अगर हासिल नहीं है, 1 अंक की संख्या जोड़ करके आ रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस जोड़ करके ऐसे ही लिखते चले जाना है, ठीक है। लेकिन यदि जोड़कर जो है 2 अंकों की संख्या आपको प्राप्त हो रही है, तो पहले संख्या जो है लिखेंगे और दूसरा संख्या जो है वो अगले संख्या में अंक में जुड़ के लिख जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप अगला एग्जाम्पल 4 अंकों की संख्या का देखना चाहते हो, तो मान लीजिए कि हम लोग जो है 1225 से 1225 में हमें 11 से गुना करना है, मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 5 का तो 5 लिखेंगे ही, ठीक है। उसकी अगला संख्या क्या हो जाएगा 5 2 7, फिर उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा 2 2 4, उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 और 1 का 1, ये इसका जो है वो गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 2 अंक का 3 अंक का 4 अंक का 5 अंक का 6 अंक का कितना भी अंक हो, उसको जो है आप 11 से गुना करके लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 से, और अब हम अगली संख्या से गुना करने के लिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम संख्याओं में 12 से गुना करने के लिए सीखते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने 11 से सीख ली, सिर्फ 12 से नहीं दोस्त, 12 का मतलब कहने का तात्पर्य कि 12 से लेकर 19 तक की जो संख्याओं किसी भी संख्या में गुना करने का है वो सेम ही ट्रिक पे चलता है, ठीक है। 11 का थोड़ा सा अलग था क्योंकि वो एक था, जो संख्या होती थी गुना करके वही संख्या आती थी, इसलिए उसको हमने वैसे सीखा। अब जो हम ट्रिक सीखेंगे वो जो है वो 12 से लेकर 19 तक के पर लागू होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए कि आपको दिया गया है 34, 34 में आपको 12 से गुना करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो पहली संख्या है वो जो है इसे मान लीजिए कि आपको 12 से गुना करना है या फिर किसी भी संख्या से गुना करना है, तो इसका पहला अंक मान लीजिए कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। और 3 के आगे एक 0 बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको गुना करते हैं, तो पहली जो 2 संख्या है इसको गुना कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, और दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसको गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, अर्थात हम लोग करेंगे 3 गुने 2 प्लस 4, ठीक है। 3 गुने 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10, 10 के 0, हाथ में 1, ठीक है। अब जो संख्या है हम लोग जो है उसी को लिख देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक हासिल बच रहा था, एक पैसा बचा हुआ था, तो 3 तो होगा लेकिन उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं 43 है, इसमें आपको 12 से गुना करना है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 दूनी 6 ही हो जाएगी, लेकिन दूसरा स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये संख्या तो हमने माना ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है। 4 गुने 2 प्लस 3, ठीक है।
तो 11 का एक हाथ में एक बचा कर रखे, 4 तो 4 ही होगा, लेकिन एक हाथ में था तो 4 एक कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगला देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 56 है, 56 में आपको 12 से गुना करना है, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 12 का 2, हाथ में जो एक है वो आप बचा के रखिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 6, 10 6 16, एक हाथ में था तो 16 एक 17, 17 के साथ हाथ में एक जो कि अगले में जुटेगा, तो 5 का 5 तो होगा, लेकिन एक हाथ में था हमारा, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका गुणनफल। उसी तरह से अगर आप चाहो तो 88 को देखिए, 88 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 का 6, हाथ में एक बचा के रखेंगे, 8 दूनी 16, 16 8 कितना हो जाएगा 16 और 8 24, और एक हाथ में बचा हुआ था तो 25, 25 का 5, हाथ में कितना बचा 2। अब 8 एकम 8 तो होगा, लेकिन हाथ में 2 है तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। ये इसका गुणनफल होगा। ठीक है, अब तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, दो अंकों की संख्या में 12 से गुना करने के लिए। चलिए अब हम लोग जो है वो 3 अंकों की संख्या में सीखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको दे रहा है क्या 765। ठीक है, 765 में जो है वो आप इसमें हमें जो है 12 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या हो जाएगा बस आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप सिर्फ 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पहली संख्या 5 दूनी 10, 10 की 0, हाथ में एक बचेगा। अब देखिए क्या कर रहे थे हम, इसको गुना और इसको ऐड, तो वही काम करेंगे। 6 दूनी 12, 12 5 17, एक हाथ में बचा हुआ था हासिल, तो 17 एक 18। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा 8, हाथ में एक बचा हुआ रहेगा। अब जो प्रक्रिया आपने इसके साथ की वही प्रक्रिया जो है अगले वाले के साथ भी आपको करनी है। तो 7 दूनी 14, 14 और 6, 14 और 6 20, और एक हाथ में था तो कितना हो जाएगा 21, 21 का एक, हाथ में कितना बचेगा 2। अब देखिए इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं दोस्तों, इसलिए हम लोग आगे में 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब आप गुना कीजिएगा तो आप 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 7, अर्थात हमारे पास बचा कितना 7, और हमारे पास हासिल कितना था 2 था बचा हुआ। ठीक है, तो 7 और 2 9, इसका गुना हो जाएगा। अगर आप इसमें नहीं समझ पाए हो तो देखिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 384 में गुना करना है। ठीक है, जब आपको 384 में 12 से गुना करना है तो ये एक को हम नगण्य मान लेंगे और 3 के आगे क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। ठीक है, अब आप इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 8 दूनी 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, 20 के 0, हाथ में 2, वो आप अगले के लिए बचा के रखें। अब अगला के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 8 14, 14 और हाथ में 2 था, 14 और 2 16, 16 का 6, हाथ में एक, वो अगले के लिए बचा के रखिए। अब 2 में जब हमने आगे बोला था आपको 0 लेने के लिए, इसीलिए बोला था 0 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा। सिंपल दोस्तों, आपको करना ये है कि 0 उरो नहीं भी अगर आप लेंगे तो क्या करना है, जो संख्या हमें उसी में जो संख्या अंतिम है उसमें हमें जो हमारा हासिल है उसे ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, अगर हासिल नहीं है तो वैसे के वैसे लिख देंगे। देखिए एक हमारे पास हासिल था, अंतिम संख्या कितना है 3, तो एक हाथ में जोड़ देंगे, इसको एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब आप इसी प्रक्रिया से जो है किसी और संख्या में गुना करके देखिए। मान लीजिए 48 है, 48 में आपको 16 से गुना करना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा 8 6 48, 48 का 8। ठीक है, हाथ में 4 बचा कर रखा है हमने। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है कि 6 चौक 24, 24 प्लस 8 24, और 8 कितना हो जाएगा 34, 34 और हाथ में कितना था, सॉरी 24 और 8 जो है वो 32 होगा। ठीक है, 32 और हाथ में हमारे पास कितना था 4, तो 32 और 4 36, 36 का 6, हाथ में कितना बचा 3, वो हमें अगली संख्या में जोड़ के लिख देना है। अर्थात हमारी अगली संख्या क्या है 4 है, 4 और 3 7, ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, चलिए आप एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, अब 48 की जगह आप कुछ और देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको 52 में गुना करना है 16 से। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 दूनी 12, 12 का 2, हाथ में एक बचा कर रखा है हमने। ठीक है, 6 5 30, 30 और 2 32, एक हाथ में था 33 के 3, हाथ में 3। ठीक है, 5 में 3 जोड़ के लिख दीजिए, 5 3 8।
ये इसका गुणनफल हो गया। ये तो हमने सीखा 16 से। मान लीजिए आपको दिया गया है 225 और 225 में आपको गुना करना है 14 से। ठीक है, किसी भी संख्या में कहा हमने, 2 अंक हो 3 अंक की हो, उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए 225 में हमें गुना करना है कितने से, मान लीजिए कि आपको गुना करना है 14 से, 14 से। ठीक है, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 के 0, हाथ में 2 की अगली संख्या के लिए रखते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 5 13, हाथ में 2 था, 13 और 2 15, 15 का 5, हाथ में 1, वो अगली संख्या के लिए बचा कर रखिए। 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 1 हाथ में था, 11, 11 का 1, हाथ में 1, तो 2 में 1 जोड़ के लिख दीजिए, 2 और 1 3। ठीक है, ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बोलो 68 में आपको 15 से गुना करना है, तो 8 25 40 के 4, हाथ में 8 25 40 के 4, हाथ में 4, जो कि अगली संख्या के लिए बचेगा। 6 25 30, 30 और 38, 38 और 4 42 का 2, हाथ में 4। ठीक है, अब 6 में 4 जोड़ दीजिए, 6 4 10, ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको दिया गया है 14 में आपको 17 से गुना करना है, तो 7 चौक 28। ठीक है, हाथ में बचा 2। ठीक है, 7 एकम 7, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 का 3, हाथ में 1 और 1 हाफ था, अर्थात कितना हो जाएगा 2, इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, आप किसी भी संख्या में गुना करके देखिए दोस्तों। ठीक है, आप इसे जो है इस मेथड से बना सकते हो। यहाँ पे हमने आपको 12 से गुना करने का एक दूसरा मेथड सिखाया था। आप चाहो शुरुआत में जो हमने आपको सिखाया था ये प्लस वाला, आप चाहो तो इसकी जगह जो है अभी अभी हमने आपको जो मेथड सिखाया इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने 17 से गुना करने के लिए भी सेम मेथड का यूज किया है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो इसे जो है एक दूसरी प्रक्रिया के द्वारा भी बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं को किसी संख्या से गुना करने के लिए सीख रहे थे। लेकिन ये प्रत्येक संख्या दोस्तों अगर हम इस तरह से सीखेंगे तो ये जो है बहुत सारे ट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसमें आपको कोई भी संख्या दी गई हो, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, कोई भी संख्या दी गई हो, हर एक संख्या में चाहे वो 11 हो, 12 हो, 29 हो, 95 हो, 54 हो, 63 हो, कोई भी संख्या हो। ठीक है, अगर आपको गुना करना है तो आप सेम ट्रिक यूज करके आप जो है उसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है 2 अंकों का गुना देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है 12 गुने 13। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसे बनाएंगे। ठीक है, 12 गुने 13 है। ठीक है, देखिए पहले क्या कीजिएगा, आप इसको गुना करके लिख दीजिए, 3 दूनी 6। अब क्या कीजिए, दोनों को जो है क्रॉस गुना कीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी 3 2 5, और फिर इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए, अर्थात 1 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1, यही इसका गुणनफल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको 24 दिया गया, 24 में आपको 32 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब 4 और 12, 12 4 16, 16 के 6, हाथ में 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7, ये आपको गुना हो गया। अब मान लीजिए आपको इसमें दिया है क्या, मान लीजिए आपको दिया है 45 गुने 32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, हाथ में 1 बचा कर रखिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23, 1 हाथ में बचा हुआ था, 23 1 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12 और हाथ में 2 था, 12 और 4 2 14, ये आपको गुना हो गया। इसी तरह से अब कोई भी संख्या में गुना कीजिए दोस्तों। ये 2 अंक के लिए देखा हमने, अब हम लोग 3 अंक के लिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग 3 अंकों की संख्या को गुना करने के लिए सीखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 234 में 152 से आपको गुना करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सबसे पहले जो है स्टेप वाइज लिखते हैं। पहला जो स्टेप होगा दोस्तों, पहली संख्या के लिए क्या होगा, आपको 4 गुने 2 करना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो हमने 2 अंकों की संख्या के लिए फॉलो किया था, ये क्रॉस मल्टीपल करके ऐड करना है, अर्थात क्या हो जाएगा 3 गुने 2 प्लस 5 गुने 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6
और 20 अर्थात 26, 26 के 6 हाथ में बचा कितना, वो 2 बचा कर रखिए। अगले में हम लोग लिखेंगे तीसरा स्टेप जो होगा दोस्तों, अब जो हमने इसके लिए किया अब हम लोग पूरा साइड बाई साइड करेंगे। तो 2 गुने 2, ठीक है, प्लस 4 एकम 4 प्लस अब बीच वाली संख्या तो क्या हो गया 5 या 15 सर, ठीक है। तो इसको आप जोड़िए 4 4 8 8 और 15 15 8 कितना हो जाएगा 23 और 2 हाथ में था 23 तो 25 25 के 5 हाथ में 2, वो अगली संख्या के लिए आप बचा कर रखिए, ठीक है। तो अगला जो स्टेप होगा दोस्तों वो होगा 2 गुने 5 प्लस 1 गुने 3 अर्थात 5 दूनी 10 और 3 13 हाथ में 2 था 13 2 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा 2 गुने 1 अर्थात 1 हाथ में तो 2 गुने 3। यही इसका गुणनफल होगा, ठीक है। चूंकि दोस्तों ये आपको देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे पर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझाने के लिए चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको गुना क्या करना है 243 में गुना करना है 124 से, ठीक है। तो गुना करते हैं हम लोग। पहला स्टेप क्या था इसका, जो 2 संख्या है इसमें गुना करने का। तो 4 3 12 12 के 2 हाथ में 1, वो अगली संख्या के लिए बचा के रखिए। अब मल्टीपल गुना कीजिए जैसा कि हमने 2 अंकों की संख्या में किया था। तो 4 चक 16 16 और 6 3 दूनी 6 अर्थात 16 और 6 22 एक हाथ में था तो कितना हो जाएगा ये 23 23 का 3 हाथ में बचा कितना 2। अब साइड बाई साइड कीजिए। तो 4 दूनी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको यही लगेगा दोस्तों, जो हमारा तीसरी संख्या होगी। देखिए क्या है 4 दूनी 8, जोड़ते जाना है आपको 3 एकम 3, ठीक है। और जो बीच का है इसको भी गुना करना है। तो 4 दूनी 8 वापस से अर्थात 8 8 16 16 और 3 19 हाथ में कितना बचा के रखा था हमने 2, ठीक है। तो 19 और 2 21 21 का 1 हाथ में फिर से बचा 2, ठीक है। अब अगली संख्या देखिए यही करना है ना आपको, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 और 4 8 हाथ में कितना था 8 और 2 10 10 का 0 हाथ में 1। अब पहली संख्या को गुना कर दीजिए 2 एकम 2 1 हाथ में था 3, ये आपका मल्टीपल होगा। अगर आप पहली बार में नहीं समझ पाते तो मेरी तरह ये स्टेप लिख के आप कीजिए, ठीक है। जब 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तब आपके लिए गुना करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमने बहुत सारे संख्याओं का गुना करने का ट्रिक सीखा जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल था। और बस आप इस गुना के ट्रिक पर, ये जो लास्ट में हमने बताया, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप सारी संख्याओं का गुना कर सकते हो, 2 3 4 5 सारी संख्याओं का गुना आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों ने अभी तक तो गुना करने का ट्रिक सीखा, जो कि हम लोग गुना करके जोड़ घटाव गुना भाग करके बना रहे थे। लेकिन चलिए अब हम लोग जो है आज के इस अंतिम सेशन में जो है हम लोग कुछ अलग सीखेंगे, ठीक है। आप बस लाइन पारिए, लाइन पार के भी आप गुना कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बस जो है 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको समझ में आया वो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और इससे आप अपने गुना को मजबूत बनाइए। तो चलिए हम लोग उस ट्रिक को देख लेते हैं कि बस लाइन पार कर हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमें गुना करने के लिए क्या दिया है 12 गुने 13, ठीक है। तो 12 गुने 13 देखिए हम लोग लाइन पारते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कैसे वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है 23 23 गुने 32, ठीक है। देखिए पहला हम लोग को संख्या जो लाइन पारना है वो इसके अनुसार पारना है। देखिए कितना संख्या है 2, पहले में हम लोग 2 लाइन पारेंगे। फिर कितना दिया 3, तो थोड़ा स्पेस रख के आप 3 लाइन पारिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारी जो दूसरी संख्या क्रॉस है तो हम लोग क्रॉस वाइज लाइन पारेंगे। तो पहले में कितना था 3, तो 3 लाइन पारिए, ठीक है। फिर कितना था 2, तो आप उस पर 2 लाइन पारिए। अब देखिए जो गुना में जो है इसमें आपको पता है कि 4 अंकों की ये हो, इसका जो अंक होगा वो 3 अंक का होगा या 4 अंक का जो भी होगा। तो पहली जो संख्या होगी इधर से जो पहली होगी वो जो है सबसे इस साइड का लिखाएगा, और जो ये संख्या होगी वो इस साइड का लिखाएगा, ठीक है। और जो सबसे इधर की संख्या होगी वो ये लिखाएगा, और बीच की संख्या जो है दोस्तों इन दोनों का योगफल होता है, ठीक है।
तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहली संख्या लिखने के लिए देखिए कितने क्रॉस बन रहे हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, अर्थात पहली संख्या में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब अंतिम में देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं दोस्तों, अगर हमें जो है इन दोनों को योग करके 2 अंकों की संख्या मिल रही है तो इसका पैचा इसमें ऐड होगा। ठीक है, देखिए अब बीच में क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 हाथ में बचा क्या 1 जो कि अगले में जुटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा 7 3 6, ये इसका मल्टीपल होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। 13 गुने 21। ठीक है, देखिए पहला कितना है 1 तो 1 लाइन, दूसरा में कितना है 3 तो 3 लाइन। ठीक है, फिर क्या है 2 तो 2 लाइन, फिर 1 तो 1 लाइन। ठीक है, अब देखिए सबसे इधर जो है साइड वो क्या होगा, ये वाले गुना लिखेंगे, इसको पॉइंट्स को ऐड करके तो 1 2 3 जगह कट रहा है तो 3 हो जाएगा। बीच में जो है इन दोनों का योगफल लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा, इधर वाला इधर लिखा जाएगा, यही आपका मल्टीपल हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से और एक एग्जांपल देखिए 22 गुने 31 आप देख सकते हो। ठीक है, सॉरी 22 गुने 31। ठीक है, तो 2 था 2 लाइन, फिर 2 था फिर 2 लाइन, 3 है 1 2 3 लाइन, फिर 1 है 1 लाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा 1 और 1 2 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगा। अब ये कितना है 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये इसका गुणनफल होगा। ये सिर्फ 2 अंकों के लिए नहीं दोस्तों, ये आप 3 अंकों के लिए भी करके देख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया 213 गुने 324। ठीक है, तब कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए वही बात करेंगे हम लोग। 2 है तो सबसे पहले 2 लाइन, ठीक है, फिर 1 है तो 1 लाइन, फिर 3 है तो 3 लाइन। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए दूसरा में 3 लाइन है तो 1 2 3। ठीक है, फिर 2 है तो 2 लाइन, 1 2, फिर 4 है तो हम लोग पाएंगे 4 लाइन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये थोड़ा सा पेचीदा लगेगा दोस्तों, लेकिन बस हम लोग जो है इंटरेस्ट के लिए इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अंतिम पर क्या कर रहे थे आप, सिर्फ इसका ऐड कर रहे थे ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया, अर्थात 12 का क्या हो जाएगा 2, हाथ में बचा कितना 1 जो कि अगली संख्या में जुटेगा, तो हमारा अगला संख्या क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखिए सबसे पहले जो है हम लोग इसे ऐड करके लिखेंगे, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसे और इसे ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे, बीच वाला तीनों को। ठीक है, फिर इधर से इसको और इधर से इसको, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, ये आपको देखने में तो पेचीदा लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 12 का 2 तो हमने लिख रखा था, एक हाथ में था, अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एक हाथ में था तो कितना हो जाएगा 11, 11 का एक हाथ में बचा है 1। अब बीच वाला तीनों को ऐड कीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा 1 2 3 3 6 3 9 9 हो गया, 10 11। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19, और एक हाथ में था तो 20, 20 का 0 हाथ में बचा 2। ठीक है, अब इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है, 7 और हाथ में कितना था 2, अर्थात कितना हो जाएगा 9, और अंतिम में जोड़ के लिख दीजिए तो 6 हुआ तो 6 हो जाएगा, मतलब यही इसका मल्टीपल होगा। आपको ये समझ में आता है दोस्तों तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, जो हमने पिछला ट्रिक बताया आपको आप उसी पे प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप उस पर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैं बार बार बोल रही हूँ वो आपके लिए चटनी की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए आप गुना करने की इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अपने गुना को, अपने कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए, साथ ही साथ आप अपने समय को बचाने के लिए सीखिए।
ठीक है दोस्तों, इसी तरह के ट्रिक जानने के लिए, नए नए मीटर सीखने के लिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।